लिए हाथ, क्या वही बनेगी बाबा बागेश्वर की दुल्हनिया, या जिसने खून से लिखा धीरेन्द्र शास्त्री को पत्र। धीरेन्द्र शास्त्री उस लड़की से करेंगे विवाह। एक लड़की बाबा के लिए रख रही उपवास, आखिर किससे होगी बाबा बागेश्वर की शादी। भारत में जब किसी संत या महंत की बात होती है तो लोगों के मन में एक छवि बनती है, त्याग, भक्ति और संन्यास। लेकिन जब बात बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हो तो मामला थोड़ा अलग है। शादी करेंगे या नहीं, यह सवाल जितना सीधा लगता है उतना ही पेचीदा है। वजह, शादी के लिए उमड़ती भक्तों की भीड़, प्यार में हदें पार कर देने वाली महिलाएं और चौंकाने वाली घटनाएं जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। एक महिला ने तो अपने पति को तलाक देकर शास्त्री जी से शादी की मांग कर डाली, तो दूसरी ने 3 साल तक व्रत रखा और जब शास्त्री जी ने मना किया तो नस काट ली। आखिर ऐसा क्या है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री में जो महिलाएं उनके लिए जान तक देने को तैयार हैं? क्या सच में बजेगी शादी की शहनाई या फिर रहेगा ब्रह्मचर्य का व्रत? ये महज एक शादी की चर्चा नहीं बल्कि बाबा के भक्तों के लिए सनसनीखेज कहानी है, जिसमें प्यार, दीवानगी और संन्यास सब कुछ है। तो फिर सब कुछ जानने के लिए देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की दिव्यता और भव्यता से तो हर कोई वाकिफ है। बागेश्वर धाम में लाखों भक्त उनकी एक झलक पाने के लिए उमड़ते हैं, लेकिन अब उनके विवाह को लेकर भी लोगों में उतनी ही उत्सुकता है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे शादी करेंगे तो उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा, हाँ करूंगा। लेकिन बात सिर्फ यहाँ कहने की नहीं थी, उन्होंने ये भी साफ किया कि उन्हें ऐसी जीवन संगनी चाहिए जो सिर्फ अर्धांगिनी बनकर रहे, उनका आध्यात्मिक यात्रा को समझे, उनके परिवार को अपनाए और उनके संकल्पों का सम्मान करे। उन्होंने बोला, वाइफ तो ब्लू ड्रम केस कर देती है। अब बात करते हैं उन चौंकाने वाले किस्सों की जो शास्त्री जी ने खुद साझा किए। उन्होंने बताया कि एक महिला ने उन्हें शादी का प्रस्ताव इस तरीके से दिया कि किसी को भी दिमाग से चक्कर आ जाएंगे। शास्त्री जी ने कहा, एक महिला जो करीब 40-45 साल की थी, उसने हमसे कहा कि उसने अपने पति को तलाक दे दिया है क्योंकि वो अब सिर्फ हमारी अर्धांगिनी बनकर रहना चाहती है। जरा सोचिए, एक साधु संत से शादी करने के लिए कोई अपने पति को छोड़ दे तो यह कितना हैरान करने वाला मामला है। लेकिन यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, एक और घटना तो और भी ज्यादा सनसनीखेज निकली। शास्त्री जी ने बताया कि एक महिला भक्त ने उनसे शादी की जिद में पूजा, व्रत और तपस्या तक कर डाली। शास्त्री जी ने शब्दों में बताया कि वो महिला 3 साल से हमारे लिए व्रत रख रही थी, पूजा कर रही थी। जब हमने मना किया तो उसने कहा कि अब बारात की तारीख बता दो। जब हमने कोई तारीख नहीं दी तो उसने गुस्से में अपनी नस काट ली। यह घटना ना सिर्फ डरावनी थी बल्कि यह दिखाती है कि लोग किस हद तक जा सकते हैं। शास्त्री जी ने कहा, हम डर गए, बड़ी मुश्किल से मामला छूटा। यह कोई सामान्य मामला नहीं है। आखिर क्या वजह है कि महिलाएं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से इस कदर प्रभावित हैं कि वे उनके लिए अपने परिवार, रिश्ते और यहाँ तक कि जान तक देने को तैयार हैं? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। उनकी दिव्य छवि और करिश्माई व्यक्तित्व, बागेश्वर धाम की लोकप्रियता और उनकी रहस्यमयी अंदाज, भक्तों के बीच उनकी लोकप्रियता और आध्यात्मिक शक्ति। शास्त्री जी ने ना सिर्फ कथावाचक हैं, वे युवाओं में खासा लोकप्रिय भी हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सच में शादी करेंगे? अगर वो शादी करते हैं तो ये सिर्फ ना उनके भक्तों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ी खबर होने वाली है भैया। और अगर वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करने का फैसला लेंगे तो उनके लिए यह एक नई चुनौती होगी। शास्त्री जी ने खुद कहा, मुझे वाइफ नहीं अर्धांगिनी चाहिए, यानी उनकी शादी कोई साधारण विवाह नहीं होगी बल्कि एक आध्यात्मिक और पारिवारिक संतुलन के साथ होगी। फिलहाल उन्होंने अपनी शादी की तारीख को लेकर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके बयानों से ये साफ है कि विवाह को लेकर गंभीर जरूर है। अब सवाल ये भी है कि उनकी अर्धांगिनी कौन होगी? क्या कोई उनकी भक्त, कोई परिचित या फिर उनका परिवार कोई रिश्ता तय करने वाला है? भक्तों की उत्सुकता चरम पर है। सोशल मीडिया पर उनकी शादी की चर्चा जोरों पर है और लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की शादी का सवाल जितना रहस्यमयी है उतना ही रोमांचक भी। शादी के प्रस्तावों से लेकर सनसनीखेज घटनाओं तक यह कहानी हर किसी को चौंका रही है। अब देखना यह होगा कि क्या बागेश्वर धाम सरकार की शादी की शहनाई बजेगी या फिर वे सन्यासी जीवन की राह पर आगे बढ़ेंगे।
क्या वे अपने भक्तों की उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे या फिर जीवन को एक अलग मोड़ देंगे? जो भी होगा, एक बात तय है, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का विवाह अगर हुआ तो यह साल की सबसे बड़ी शादी होगी। दूसरी जाति या गैर ब्राह्मण से शादी करने पर बाबा ने बोला कि हमारी जो परंपरा है, उन परंपराओं में वर्ण व्यवस्था है, उनमें जो वैदिक काल की व्यवस्थाएं हैं, हम उनसे छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। बस प्रेम हो, प्रेम है तो फिर ये नहीं देखना कि वो है कौन। प्रेम में जातियों की परंपरा बाबा के लिए खत्म हो जाती है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ ना नेम होता है और ना टेम होता है, ऐसा बाबा ने बोला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है बाबा की शादी कब होगी और किससे होगी? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा और आन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।